सन मसीहा की गोरी तने सुना दूं अमर कहानी, जगत गुरु संत रामपाल की सुना दूं अमर कहानी। अच्छा, वरिंदर के दोस्त आप अपने वहीं रहे। ठीक है, बहुत अच्छा। चारों इनके साथ। ठीक है, बहुत खुशी हुई आपके आने पर। मेरे साथ कोई बात नहीं है। ये सरपंच है बुसाना से। जय हो गुरु। वाह भाई वाह, सबसे सरपंच साहब हमने जी धन्यवाद देना आया। हम 24 इंदा रखे जी, इतने पाइप देखे जी मैंने गाड़ी हमने दे। अब तक भगवान तुल्य हो। हम तो सेवक हैं। तो हम गए जी वहाँ रिश्तेदारी में, इतने पाइप क्या बोले वहाँ से जी नई गाड़ी जी, भगवान जी कभी हम तो सेवक है इतनी सेवा करनी जी मैंने बात रखा है जी। दास है आपके और किसान मजदूर के साथ हैं। दिक्कत नहीं आने देंगे जब तक हमारी पार बसा ना जी। छोड़ और आपका ऐसे प्यार मिलता रहो मुझे, फिर मैं और दृढ़ हो जाऊंगा। गरीब की इतनी मदद करते हो जी आप। टोटोगे जी, इस कलयुग में जी टोटोगे कौन मदद करता है। और किसान तो जी आपके इतने आभारी हैं जी। जय हो सच्चाई। बड़ा दुख, ज्यादा कष्ट हो रहा था, बुरा हाल हो रहा था, मरण का काम हो गया था। हिसाब ला अभी एक मुलाजिम है कर्मचारी, 1 महीने तनख्वाह ना मिला पसीने आ जाए। अरे के 12 महीने गई थी। मजदूर और किसान दोनों मरे थे। हमने भाई देखी जाएगी, इन्हें दुखी नहीं होने देंगे। ऐसा ही प्यार देते रहियो और मजबूत हो गए। सेवा थारी हरियाणा वाल्मीकि महासभा का नेतृत्व करके आपके दर्शन करना चाह रहे हैं। 20-25 यहाँ पल के बिछाए बैठे हूँ, कोई आओ। राजदास भाई खाना खुना खिलाओ, सेवा करो, फुल खुश। तो जैसा कि दर्शकों अभी आप देख रहे हो, हमारे साथ यहाँ पर कुछ गाँव के जनप्रतिनिधि और कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने। और दर्शन करके अभी वो आए हैं, तो चलते हैं उनसे बात करते हैं क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को उनके कार्यों को लेकर, उनकी मुहिम को लेकर इन्होंने भेंट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सत साहिब जी। सतवीर राठी, एक सरपंच, गांव बुसाना, तहसील गवाना, जिला सोनीपत। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने आए हैं। हाँ जी, क्या क्या भेंट किया है और क्या क्या बातचीत हुई? बातचीत क्यों हुई जी, ये तो भगवान है जी, भगवान के दर्शन करने आए थे जी हम। इन्होंने जो हमारी मदद करी है ना किसान भाइयों की जी, अब की बार पानी इतना चढ़ गया था खेतों में, इन्हें पाइप दिए हैं, नई मोटर दी हैं, लोगों के मकान बनवाए हैं, खाने के लिए अन्न दिया है। और क्या कहूँ, ईशा गई न तो घर की सुई से ले गए, हर सामान दिया है जी, हर आदमी को जो इनके पास जरूरतमंद भी पहुंच गया। तो इनका धन्यवाद करने के लिए आए थे जी हम तो आज। और हमारे दर्शन भी साक्षात हुए जी आज। हाँ, आज तो साक्षात दर्शन हुए जी हमारे। तो सर क्या क्या बातचीत हुई, संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बताया? बस संत रामपाल जी बोले भाई हम तो इच्छुक हैं तुम्हारे, तुम अपनी समस्या बताओ और यहाँ मिनटों में हल हो जाती है। आओ, हम तो आंखें बिछाए बैठे हैं, अगर हमारे पर कोई मदद लेने के लिए आए। ये बात संत रामपाल जी ने खुद गुरु जी ने कही है, बिल्कुल पल के बिछाए बैठे, कोई आओ और हमारी मदद लो। और किसी भी टाइप का कोई भी गरीब आदमी है, कोई ब्याह है, शादी है, मकान नहीं है, किसी के पास अन्न नहीं है, कोई भी जरूरत है तो हमारे पास तो आ जाओ तुम एक बार। और 1-2-3 मई का भंडारा, विशाल भंडारा है, उन्होंने बोला सबको ले आना है। हाँ, सबको गांव में मुनादी करवा देना और सबको लेके भी आना है। और हम तो आज धन्यवाद इसलिए करना आए थे न, जो मदद अब की बार किया ना गुरु जी, ये तो भगवान है जी, भगवान है जी, ये तो कलयुग के। क्या क्या मदद की है आपके गांव में और क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में इतनी मदद की है जी ने, पानी था, पानी भरा हुआ था जमीन में, गेहूं का दाना भी नहीं हुआ था जी। तो इतने पाइप, इतने मोटर, इतनी मदद कर दी जी। मोटर जो खराब हो जाती ना, उस खराब को डाल जाओ और नई उठा ले जाओ। पाइप और चाहते हो, पाइप भी तुम्हारे, पाइप वापिस नहीं भेजने भाई, पाइप भी रखो, ये अगले साल काम आ जाएंगे। नौ जमीन में दबा लो, और जमीन में दबाओगे तो अगले साल फिर पानी आओगा, फिर आओगे मेरे पास, और फिर भी जरूरत हो तो फिर भी आओ। नई मोटर, पानी, इतने सबकी जमीन बुआई करवा दी। बुसाना में क्या क्या मदद दी? बुसाना में पानी की मदद दी जी, पाइप और हाँ, मोटर निकासी का प्रबंध करवाया, सफाई करवाई जी, पार्क के लिए भी पैसे दिए जी। और भी कह रखा जो तुमने मदद हो ले मेरे से। मकान भी बनवाए, कई गरीब आदमी मकान भी बनवाए, 2-4 शादी भी करवाई थी, मतलब हम 5-7 तो करवाई होंगे आराम से।
तो सरपंच जी, ऐसे संत आपने पहले कभी देखे हैं ना, जिन्होंने ना, आगे करके मदद का भरोसा ना दिया और जी, ना, बार-बार दे रहे मतलब हैं? नहीं, सारा देश में घूम लिए हम। तो पहली तो बात ही इतने तो साक्षात दर्शन नहीं होते, जैसे ही ने दर्शन दे दिए। दूर से होते हाँ, दूर, बहुत दूर से दर्शन होते, कहीं भी चले जाओ, किसी भी डेरे में चले जाओ। फिर जो आज इन दर्शन दिए ना हमारे को, हम तो इतने खुश हो गए आज। वो हमारे भी भाग्य मानो, और गुरु जी आसान है जी, बहुत बहुत ज्यादा। अनु बोला आओ, पलके बिछाए बैठे, किसी भी तरह की मदद हो हमारे पास आ जाओ, तुम आगे तो काम हमारा है। बिल्कुल सर, गांव में संत रामपाल जी महाराज को लेकर कैसी चर्चाएं हैं? हाँ, ऐसी खूब चर्चा है जी, हमारा तो काम ज्ञान हुआ, ये भी ज्यादा है जी, और भी ज्यादा होंगे। एक दो मई में देख लियो कितने आदमी आओगे जी, बहुत ज्यादा बढ़िया, इससे बढ़िया तो और क्यों होंगे जी। खुद भगवान ने है तो भगवान में भी कोई कमी हो सके, वो ये तो खुद भगवान का रूप ले है जी, वो बात नहीं। जी, मैं जगदीप राठी गाँव बोसाना से हूँ, सरपंच साहब का भतीजा हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज के लिए? ऐसा है जी, हम तो गुरु जी के दर्शन के लिए आए थे और आज साक्षात दर्शन हुए। गुरु जी ने अपना आशीर्वाद दिया और गाँव की, अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार किया, और गुरु जी ने आने वाले समय में भी हर मदद के लिए जो भी प्रयास बढ़ेंगे, गुरु जी ने आश्वासन दिया, तत्पर रहेंगे। जी जी बिल्कुल। सर, देश में लाखों संत हैं, संत रामपाल जी महाराज को आप उनसे भिन्न पाते हो? बिल्कुल जी, कितना भी? ऐसा है जी, मतलब हर गरीब बाण बेटी जो भी भाई है, जिसको भी जो भी समस्या है, गुरु जी से एक बार कहने की, बोलने की जरूरत है, मिनटों में हल कर देते हैं। यानी संत रामपाल जी ज्ञान के साथ साथ समाधान भी कर रहे हैं। समाधान भी करते हैं जी, और ज्ञान भी बाकायदा, मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, एविडेंस की, मतलब एविडेंस के आधार पर बोलते हैं। आप कभी भी देख लेना, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जब भी मतलब गुरुजी प्रवचन देते हैं, बाकायदा बुक को खोल गए, उसका पूर्ण रूप से खंडन करते हैं उस बात का, हर पाखंड का खंडन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक काम आपको कैसे लगे? जी, काम की तो आप चर्चाएं ना करो। पहली बार ऐसे संत महात्मा देखे हैं जो मतलब हर संभव प्रयास करे हैं भाई गरीबों की मदद का। उन्होंने सेवादार लगा रखे हैं, कई गांव के सरपंच जुड़ रहे हैं। एक बार आकर बोलने की आवश्यकता है, गांव में स्टेडियम बनवावें, पानी चढ़ जाए तो उसके निकासी का प्रबंध करवावें, साफ सफाई का ख्याल रखवावें, पार्कों का निर्माण करवावें। और अब तो शादी भी हुआ है, जैसे हमारे गांव में 5-7 बच्चे की शादी भी हुई है। हर मदद करते हैं, हर मदद। ये हम यूँ कहे कि समाज सेवा का जो भी काम है सब संत सारा रामपाल जी बीड़ा का। ठा रखा जी गुरु जी। तो हमारे साथ अभी कलानौर से भी कुछ अधिकारी लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, परिचय? शमशेर सिंह कलिंगा, मंडल रोजगार अधिकारी रिटायर्ड हरियाणा सरकार, चेयरमैन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एसोसिएशन हरियाणा सरकार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाल्मीकि महासभा हरियाणा। जी, तो सर आज धनाना धाम में संत रामपाल जी के दर्शनार्थ आए हुए हो, क्या क्या दर्शन ऐसा हुए? है क्या जी, मैं पहली बार किसी संत के पास गया हूँ, न तो मैं कभी गया, बस धामों में तो चला जाता था, जैसे काफ़ी धाम है इंडिया में, लेकिन पहली बार आज जो महसूस हुआ, पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे परमात्मा के दर्शन हो गए। और इतनी बढ़िया तरह से जो उनकी भाषा थी, शैली थी, इतनी नर्म स्वभाव के, इवन ये कह दिया कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ। तो कितने बड़े संत ने, असली भगवान ने ये कह दिया, कितनी और इतनी विनम्रता से मिलना, और फिर मेरे यहाँ आशीर्वाद देना, हाथ लगा के न। सब तो बहुत हैं, वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो साक्षात्कार, बड़ा मन खुश हुआ। और अब तो जुड़ गया मैं यहाँ से, समझो। हाँ, मालिक ने सब में दे रखा, लेकिन ये जो ये काम करते हैं ना, जन सेवा का काम करते हैं संत जी, बस ऐसी क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी का रोहतक का, और इतने गांवों में गया सरकार के साथ साथ, जो रामपाल जी ने, संत महाराज जी ने जो किया ना, मतलब महीने भीतर पानी निकलवाना और फिर बिजाई भी होना, किसानों, मजदूर किसान के मतलब असली भगवान है, गरीबों के भगवान है, मजदूर किसान के भगवान है। बहुत ही आनंद आया आज मिलके ने। और अब मैं पूरा हरियाणा का डेलीगेशन, वाल्मीकि समाज का पूरा हरियाणा का डेलीगेशन लेकिन इनके चरणों में हम नतमस्तक होंगे। जी
सर आप भी सरकार के ऊंचे ऊंचे पदों पे रहे हुए हो, संत रामपाल जी महाराज की जो जन सेवा है वो कैसी लगी? मतलब इन जैसी तो किसी की है ही नहीं, इतनी त्वरित तरीके से, इतनी त्वरित तरीके से, इतनी मतलब देखो ना, मतलब अवतार है यार। यानी आप ये मानते हो कि ये आम इंसान के बस की बात नहीं? नहीं, मतलब ही नहीं, आम इंसान की कोई कर ही नहीं सकता। फिर कौन है ये? ये तो भगवान है, असली अवतार है, बता दी ना। जो समाज के लिए गरीब, मतलब दुखी समाज के लिए जो पैदा किया है, ऊपर से आए हैं, ये तो असली भगवान है। जी जी सर, आज लोगों के लिए अपना घर बनाना भी बहुत कठिन हो जाता है। मतलब और संत रामपाल जी ने हजारों मकान बनाए। गरीब आदमी के लिए हर चीज उस घर में अवेलेबल करवाना, सुई से लेके हर चीज अवेलेबल करवाना, तो गरीब आदमी के लिए असली भगवान तो यही है। हाँ जी, मेरा नाम बृजपान पांचाल है, मैं रोहतक से हूँ। अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ का मैं उपाध्यक्ष हूँ और हरियाणा पांचाल समाज का चेयरमैन हूँ। तो आज मैं जो है भगवान जियों के दर्शन करने आया था। वैसे तो मैं 1-2 बार पहले भी आया हूँ कई भंडारों में, लेकिन तब तो मेरे दर्शन हुए नहीं थे। अब आज मेरे भगवान जियों से दर्शन हुए हैं, साक्षात दर्शन हुए। आज आप इन्हें भगवान कह रहे हैं? मैं तो पहले से भी भगवान ही कह रहा हूँ जी, पहले भी 1-2 बार आया हूँ। अब मैं देखता हूँ, जैसे आजकल ये भाई फोनों में देखते हैं, हम समाचारों में देखते हैं, इतने पाइप दे दिए किसानों को। अब मैं किसान नहीं भी करते हम, और मजदूर घर में पैदा हुए हैं। एक मजदूर को घर बनाना तो बहुत मुश्किल है, बच्चे की शादी करना बहुत मुश्किल है। यहाँ भगवान जी तो शादी भी बगैर पैसे होती है, और जो है घर भी बगैर पैसे करते बन जाता है। गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान, यही हमारे जो सामाजिक ताना बाना है, इसी से चलता है। और संत महाराज जी तो रोटी, कपड़ा, मकान तीनों चीज देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, और शिक्षा, स्वास्थ्य और ज्ञान क्या तो भंडारी है यहाँ। और रही किसानों की बात, जैसे अब कई भाइयों की मैं और भी बाइट देखता हूँ, कहते हैं कि भाई किसानों के लिए महाराज जी ने पाइप दिए। वो पहले तो पानी निकालने के लिए दिए थे, अब फसल में पानी देने के लिए यूज हो रहे हैं। मैं कई गाँव में जाता हूँ, देखता हूँ, पहले तो हमने पानी निकाला और अब उन्हीं पाइपों से हम पानी दे रहे हैं फसल में। तो ये तो कुछ लोग तो साक्षात को मैं तो असली ये नहीं हूँ, भाई भगवान ही ये है। तो आज आ गए। और मैं तो एक और बात बताऊँ, मैं बीमार था, अपनी बीती बताता हूँ। एक बात, पहले भंडारे में मैं आया था, मैं 1 महीना एक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। मेरी हर रिपोर्ट कोई भी नेगेटिव आवे, कुछ भी नहीं पावे। मैं यहाँ आ गया, ये गुरुजियों के पहले जो है अनुयायी है, ये नाम लिए हैं, ये मेरे को ले आए, बोले वहाँ चल। मैं यहाँ आया, मैं ठीक हो गया। मेरा 9 किलो वजन टूट गया था। यहाँ आके मैंने अरदास लगाई, तो मैं तो उसी दिन से भगवान ही मान रहा हूँ। और अब तो साक्षात आज आशीर्वाद मिला है। वह पहले तो फोटो में देखे थे, जैसे यहाँ बचपन में तो देखे, बचपन में तो हम घर के पड़ोसी भी थे भाई, घर परिवार की। लेकिन आज जो है ना 11-12 साल के बाद आज जो है ये होया कि हाँ भाई भगवान के दर्शन हो गए। अब ये हो गया कि भाई हम इस योनि में आए हैं तो भगवान से भी मिल लिए, हैं आशीर्वाद ले लिया भगवान से आ जाता। तो दर्शकों, अभी आपने देखा, ये थे कलानौर के कुछ सरकारी अधिकारी जो संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके बहुत भाव विभोर भी हो रहे हैं, बहुत खुश भी हो रहे हैं कि ऐसे परम संत के दर्शन, जिन्होंने जनता को सुखी कर दिया, जिन्होंने गरीब और ज़रूरतमंद के लिए हर वो सुविधा दे दी जो वो पूरा जीवन कमाई करके भी नहीं प्राप्त कर सकता था। और जिन संतों ने किसान और मजदूरों को सुखी कर दिया, ऐसे संत के दर्शन करके ये सभी जनप्रतिनिधि बहुत खुश हो रहे हैं और उनका बार बार धन्यवाद कर रहे हैं।